क्या आप तैयार हैं एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जो हजारों सालों से छुपा है? एक कन्या जो त्रेता युग में अवतरित हुई, परंतु जिसकी चेतना आज भी कलयुग में जागृत है। एक ऐसा टेम्पल जो समुद्र तल से करीब 5300 फीट की ऊंचाई पर है। एक ऐसा टेम्पल जो लगभग 10 लाख सालों से है। हम बात कर रहे हैं माता वैष्णो देवी की। क्या माता वैष्णो देवी सिर्फ गुफा में विराजमान एक देवी है, या फिर वो एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो आज भी इस अंधकारमय युग की छाया में चुपचाप लेकिन सक्रिय रूप से हम सबकी रक्षा कर रही है? क्यों आज भी करोड़ों लोग कहते हैं माता ने बुलाया है? क्या ये सिर्फ आस्था है या कोई दिव्य संकेत? कहते हैं जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, जब राक्षसी शक्तियां संपूर्ण सृष्टि को निगलने लगती है, तब ब्रह्मांड की गहराइयों से एक दिव्य शक्ति जन्म लेती है। हिंदू महाकाव्य के अनुसार माँ वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। उनके लौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि बालिका जो भी चाहे वे उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। तब भगवान विष्णु के आदेश पर 3 देवियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली ने अपने तेज से एक कन्या को जन्म दिया। इस कन्या को बचपन में त्रिकुटा के नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाई। जब त्रिकुटा 9 साल की थी, तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही। सीता की खोज करते समय श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उसे बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। इस बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत की माणिक पहाड़ियों में स्थित गुफा में ध्यान करने के लिए कहा। हिंदू ग्रंथों में लिखा है कि चारों युगों में सबसे अंधकारमय, सबसे भयावह और सबसे पतनशील युग होगा कलयुग। एक ऐसा समय जहां अधर्म का साम्राज्य होगा। लालच, क्रोध, मोह और भय मानवता को भीतर से खोखला कर देंगे। कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तो विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि जन्म लेंगे और उनके साथ एक दिव्य शक्ति का विवाह होगा, जिसे शास्त्रों में वैष्णवी कहा गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और देवी भागवत के अनुसार कल्कि विष्णु के 10वें अवतार होंगे, जो शंभल गांव में जन्म लेंगे। उनका कार्य होगा पापियों का नाश और सतयुग की पुनः स्थापना। परंतु हर अवतार की तरह कल्कि भी अकेले नहीं होंगे। उनके साथ एक स्त्री शक्ति होगी, एक तपस्विनी, जो हजारों वर्षों से कलयुग की तैयारी कर रही होगी। वह और कोई नहीं, माता वैष्णो देवी ही होगी। यह कहानी है भक्ति की, एक परीक्षा की और एक ऐसे परिणाम की जिसने त्रिकुटा पर्वत को दिव्यता की पहचान दी। एक सामान्य सा गांव, पर एक विशेष भक्ति के कारण वह स्थान देवी की लीला का साक्षी बन गया। हंसाली गांव में रहते थे श्रीधर, एक निर्धन परंतु अत्यंत भक्तिवान ब्राह्मण। हर दिन हर रात उनकी प्रार्थना एक ही थी, हे माँ, मुझे अपने दर्शन दो, मुझे अपनी सेवा का अवसर दो। एक दिन उनके हृदय से निकली यही पुकार आकाश को चीरती हुई देवी तक पहुंच गई। और फिर एक दिन उनके आंगन में प्रकट हुई एक अलौकिक कन्या, जिसके नेत्रों में ब्रह्मांड बसता था और मुख पर मासूम मुस्कान। उस कन्या ने श्रीधर से कहा, भंडारा रखो, सभी को बुलाओ, सच्चे भक्तों को भी और भटके हुए योगियों को भी। श्रीधर ने उस आदेश को स्वीकार किया और फिर हुआ एक चमत्कार। जहां भोजन की व्यवस्था असंभव थी,
वहाँ सैकड़ों लोगों का भव्य भंडारा हुआ। सबको भोजन मिला, शांति मिली और मिला दिव्य अनुभव। भंडारे में पहुंचे दो विशिष्ट योगी, बाबा गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ। जहाँ गुरु ने कन्या की दिव्यता को भांप लिया, वही शिष्य की दृष्टि वासना और मोह में अंधी हो गई। भैरवनाथ ने कन्या से मांग की, मुझे मांस और मदिरा चाहिए। उस दिव्य कन्या ने मुस्कुराकर कहा, यह स्थान सात्विक है, यह केवल प्रेम, भक्ति और तपस्या की अनुमति है। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। उसने उस कन्या को सामान्य स्त्री समझा, उसकी तपस्या, उसकी चेतना और उसकी शक्ति को अनदेखा कर दिया। जब वासना ने सीमाएं लांघी तो शक्ति ने दिशा बदल दी। माता ने वायु रूप धारण किया और त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। वो कोई भागना नहीं था, वो थी एक परीक्षा की योजना। त्रिकुटा पर्वत की एक गहरी गुफा में माता ने 9 माह तक घोर तपस्या की। वहाँ ना कोई शब्द था, ना कोई ध्वनि, केवल मौन और दिव्यता। लेकिन भैरवनाथ कहाँ रुकने वाला था। वो भी पीछा करते करते गुफा तक पहुँच गया। उसे चाहिए था देवी का स्वरूप, पर वो भूल गया कि जिसे वह देख रहा है वो केवल स्त्री नहीं, आदि शक्ति है। गुफा के बाहर जब भैरवनाथ ने देवी से आग्रह किया, अपना असली रूप दिखाओ, माता मौन रही। वह मौन अब चेतावनी बन चुका था और फिर उस मौन में अग्नि भड़क उठी। माता ने धारण किया महाकाली का विकराल रूप। चारों दिशाएं कांप उठी, पर्वत थर्राने लगे और उस एक क्षण में भैरवनाथ का अंत हो गया। उसका शरीर नीचे गिरा और उसका सिर उछलकर गिरा त्रिकुटा पर्वत की दूसरी ओर, जहां आज स्थित है भैरव घाटी और भैरवनाथ मंदिर। लेकिन माता क्रोध के साथ करुणामय भी हैं। मरते समय भैरवनाथ ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। माता ने उसे क्षमा किया और कहा, जो भी मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करेगा, उसकी यात्रा तभी पूर्ण मानी जाएगी। इस प्रकार भैरवनाथ को मिला मोक्ष और त्रिकुटा पर्वत को मिली एक अमर कथा, जो आज भी हर श्रद्धालु के रोम रोम में बसती है। भक्ति, परीक्षा और शक्ति की इस लीला में एक संदेश छिपा है कि चाहे कोई कितना भी भटक जाए, शरणागति में माँ सबको स्वीकार करती है। और जब समय आता है तो मौन देवी भी विजयिनी महाकाली बन जाती है। आज के समय में जब विज्ञान अपने चरम पर है, तब भी वैष्णो देवी की गुफा में कई रहस्य हैं जिन्हें कोई वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर पाया। पहला, वहाँ का वातावरण हर मौसम में संतुलित रहता है। दूसरा, वहाँ का 24 घंटे बहता पवित्र जल कहाँ से आता है, ये आज तक का रहस्य है। तीसरा, माता की पिंडियां हमेशा गर्म और ऊर्जा युक्त रहती हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये केवल नेचुरल फिनोमिना है, परंतु श्रद्धालु कहते हैं ये माता की जागृति का प्रमाण है। साइंस वहां रुक जाती है जहां आस्था शुरू होती है। भारत में कई बार बड़े संकट आए, जैसे आतंकवादी हमले हो या प्राकृतिक आपदाएं, परंतु माता के दरबार की यात्रा कभी स्थायी रूप से बंद नहीं हुई। सन 1990 में आतंकवाद चरम पर था, पर माता के दरबार की सुरक्षा ईश्वर के भरोसे चलती रही। कोरोना काल में पहली बार यात्रा रोकी गई, लेकिन जैसे ही दरबार खुला, श्रद्धालुओं की बाढ़ आ गई। कई लोग कहते हैं माता वैष्णो देवी कलयुग की जागृत शक्ति हैं, जो समय आने पर अपने भक्तों को संकेत देती हैं। हजारों लोग कहते हैं हमें माता ने बुलाया। कुछ कहते हैं हम तो जाने वाले नहीं थे, अचानक प्लान बन गया। कोई कहता है पैसे नहीं थे फिर भी यात्रा हो गई। ये क्या है, केवल संयोग या फिर माता की दिव्य योजना? कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उन्होंने गुफा में माता के दर्शन सिर्फ 3 पिंडियों के नहीं, बल्कि साक्षात एक स्त्री रूप में किए। आज की पीढ़ी तकनीक में उलझी हुई है। मोबाइल, सोशल मीडिया और जीवन की दौड़ में ईश्वर से दूर होती जा रही है, पर माता वैष्णो देवी हमें एक संदेश देती हैं। जब भी तुम थको, भटको या डरो, तो मेरे दरबार में आ जाना। कलयुग कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, माता की शक्ति हमेशा एक दीपक की तरह हमें मार्ग दिखाएगी।
आज भी त्रिकुटा पर्वत की हवाओं में एक दिव्य शांति है। आज भी गुफा की दीवारें माता की उपस्थिति को महसूस कराती हैं। और आज भी जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से जय माता दी कहता है तो कहीं ना कहीं एक अदृश्य मुस्कान जन्म लेती है। यह थी कथा माता वैष्णो देवी और कलयुग के संबंध की। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, माता बुलाती है तभी दर्शन होते हैं। जय माता दी।